हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो व्लॉग है वो बरूथनी एकादशी का व्लॉग है। थोड़ा लेट हो गया है व्लॉग, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। पर काफ़ी समय बाद आपको जो है एकादशी के व्लॉग्स मिल रहे हैं, तो आप इस व्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। तो सबसे पहले जो है हमने ठाकुर जी को हर बार की तरह स्नान पात्र में तैयार किया। बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि ठाकुर जी से रिलेटेड कि आपके ठाकुर जी कितने नंबर के हैं, कहाँ से लिए, ठाकुर जी में इतनी चमक कैसे है। तो इन सब के जो है हम रिप्लाई जो है वीडियोस में आगे देते रहेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा। और बहुत से लोग जो है पगड़ी बनाना पूछ रहे थे, ठाकुर जी की आप पगड़ी कैसे बनाते हैं। तो हो सकेगा तो एक आध वीडियोज़ में हम नेक्स्ट में शेयर कर देंगे। हालांकि हम पर भी बहुत अच्छे से पगड़ी बनाना नहीं आता है। वो तो ठाकुर जी की जो कहते हैं ना कि ठाकुर जी जिस प्रकार से पगड़ी पहननी होती है वो उस प्रकार से पहन लेते हैं। हमको इतने निपुण नहीं हैं इन सब चीज़ों में। बस ठाकुर जी जब से आए हैं तो ठाकुर जी ने हमको सिखा दिया है, तो आप ये भी बोल सकते हैं। फिर हमने जो है ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराया। जब हम कनाडा में रहते थे तो हम पंचामृत स्नान भगवान को नहीं कराते थे, बहुत ही रेयर केस में कराते थे पंचामृत स्नान, क्योंकि वहाँ पर जो है इतनी पवित्रता नहीं थी दूध दही वगैरह की। पर यहाँ पर तो हमको गौ माता का दूध, उनका दही, उनका घृत मिल जाता है। तो हम सबसे पहले जो हमने ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराया है। पंचामृत में जो है दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इनको मिला के पंचामृत बनता है। तो ठाकुर जी को हमने पंचामृत स्नान कराया है। शंख में भर के स्नान कराया है। आप चाहें तो किसी अन्य पात्र से भी जो है ठाकुर जी का स्नान आदि करा सकते हैं। उनके बाद उनका हमने सुंदर श्रृंगार किया। स्नान आदि कराने के बाद ठाकुर जी का अंग प्रोक्षण करने के बाद उनकी इत्र से मालिश करी। फिर देखिए हमारे राधा गोविंद का कितना प्यारा, कितना सुंदर रूप आया है। ठाकुर जी को माला जी भी अर्पण करी फूलों की। उसके बाद ठाकुर जी की धूप उतारेंगे, क्योंकि धूप से जो है ठाकुर जी को नज़र नहीं लगती है। और श्रृंगार करने के बाद सबसे पहले ठाकुर जी की धूप ही उतारी जाती है। तो देखिए कितना सुंदर हमारे लाला का रूप आया है, हमारी राधा गोविंद देव जी का रूप आया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। तो आप लोगों को कैसे लग रहा है ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आपको अभी जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की हमने जो है मूल पारायण कराया था हमारी दादी के घर पर। तो उनकी वीडियोस भी आप सभी को जल्दी ही मिलेंगी। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वो वीडियोस कैसी लग रही हैं ठाकुर जी की। उसके बाद हमने करी महाआरती एकादशी विशेष। तो आप सभी लोग जो है एकादशी की आरती के आप आनंद लीजिए। और हाँ, हम लोग जो है एकादशी पर पोस्ट डालते हैं कि एकादशी नेक्स्ट आगामी एकादशी कब की है। तो अगर आप लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो आप लोग वहाँ से एकादशी से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं कि अगली आने वाली एकादशी किस तारीख पर है, उसका पालन का समय क्या है। साथ ही अगर आप एकादशी व्रत नहीं करते हैं तो जल्दी से एकादशी व्रत करना शुरू कर दीजिए। वैशाख मास है ये, इसमें आने वाली नेक्स्ट एकादशी है मोहिनी एकादशी, अति उत्तम एकादशी है। आप इस पर अपना एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं। तो आप ठाकुर जी महाराज के दर्शन कर लीजिए। देखिए हमारे गोविंद का, हमारी श्री राधा रानी जी का कितना प्यारा, कितना सुंदर मुखारविंद है। एक बार देखेंगे ना आप अगर इनको आँख भर के, तो आप देखते ही रह जाएंगे। इतना सुंदर हमारे श्री लाडले लाल का रूप है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अद्भुत। तो श्रृंगार आरती करने के बाद जो है फिर हमने ठाकुर जी को दिन में फ्रूट्स आदि का भोग लगाया, कुछ मेवाओं का, सूखे मेवों का भोग लगाया। फिर जो है हमने शाम को ठाकुर जी को फलाहार का भोग लगाया। बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं फलाहार के में क्या क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो आगे हम आपको वो भी बता देंगे। देखिए वैसे तो आप एकादशी पर बहुत सी चीज़ें खा सकते हैं, बहुत सी चीज़ें ले सकते हैं फलाहार में। तो हम कुछ चीज़ों का आपको नाम बता देते हैं, जैसे कि सब्जियों में है आलू, शकरकंद, लौकी और कद्दू। इन सब चीज़ों को, हरी मिर्च, हरा धनिया, ये आप एकादशी में ले सकते हैं। मसालों में जो है जीरा, काली मिर्च, सेंधा नमक, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। और देखिए हमने आज की जो फलाहार में जो है ठाकुर जी के लिए कद्दू की सब्ज़ी बनाई है, साथ ही बनाई है मखाने की खीर, और साथ में थोड़े से फ्रूट्स काटे हैं। ठाकुर जी के लिए हमने बनाया था आलू की चिप्स भी बनाए हैं, थोड़े से फ्रूट्स भी काटे हैं। साथ ही बनाए हमने आज मैंगो श्रीखंड, ये हमने घर पर ही बनाया ठाकुर जी के लिए। तो और बनाए हैं साथ में सिंघाड़े के आटे की पूरियाँ, क्योंकि हमारे घर में ऑलमोस्ट सभी लोग जो है एकादशी का व्रत करते हैं। तो इस प्रकार से जब हम ठाकुर जी के लिए खूब बढ़िया सा उनके लिए भोग बनाते, जैसे हमें ठाकुर जी को भोग न लगेगी। क्योंकि ऐसे तो देखिए ठाकुर जी का कोई एकादशी का व्रत नहीं होता है, एकादशी तो हम लोगों के लिए बनाई है। पर क्योंकि घर में जब सेवा स्थापित होती है तो फिर हमको सेवाओं का ठाकुर जी का ध्यान रखना पड़ता है कि उनको भूख न लगे, उनको प्यास न लगे। क्योंकि हमारा कर्तव्य होता है कि ठाकुर जी की सेवा हम बिल्कुल अच्छे से करें, उनकी सेवा में हम आलस ना करें। क्योंकि अगर हम उनकी सेवा में आलस करते हैं तो हमारे सारे पुण्य जो हैं वो हमारे सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमको ठाकुर जी की सेवा का अतिशय ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए ठाकुर जी के लिए जो है गर्मा गर्म पूरियाँ बन रही हैं।
तो आप लोग क्या बनाते हैं? अगर आपको कोई भी प्रश्न है एकादशी के फलाहार से रिलेटेड, कुछ भी से रिलेटेड, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे अगर हमको आता होगा आंसर तो देखिए हमारी ठाकुर जी की ऑलमोस्ट पूरियाँ तल गई हैं और अब लगाएंगे हम ठाकुर जी के लिए प्लेट। तो वैसे तो कहते हैं कि ठाकुर जी के भोग के दर्शन सभी को नहीं कराना चाहिए, पर क्योंकि हम वीडियोस बनाते हैं आप सबके लिए तो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। और हालांकि ये भोग तो बहुत पहले ही लग चुका है, तो इसमें ऐसा कोई हर्ज भी नहीं है ठाकुर जी के भोग को दर्शन कराने में आप सभी को। तो आप सभी जो है हमारे ठाकुर जी के भोग के दर्शन कर लीजिए। संध्या के समय जो है हमने ठाकुर जी की माला जी और जितने भी निर्माल्य था ठाकुर जी का हटा लिया था। उसके बाद ठाकुर जी का भोग लग चुका है। ये देख लीजिए सभी पात्र में तुलसी दल डाला हुआ है और ठाकुर जी का भोग लग चुका है। ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद उसके बाद मैं चला गया था मंदिर। तो सबसे पहले यहाँ पर आप दर्शन कर लीजिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के, साथ ही भगवान चक्रधर के। देखिए कितने सुंदर दर्शन है भगवान के। आप सभी लोग भगवान के दर्शन कर लीजिए। साथ ही आपको हम राधा कृष्ण भगवान, श्री सिया राम जी भगवान सभी के दर्शन कराएंगे। तो आप लोग इस वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसे ही आपको लोग जब मिलते रहेंगे आगे। काफ़ी इंतज़ार आप लोगों को कराया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो कैसी लग रही है आपको वीडियोस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप देख लीजिए सिया राघव जी के दर्शन कर लीजिए आप। साथ ही आपको हनुमान जी के और श्री गिरिराज महाराज के सभी के दर्शन कराएंगे। जो लोग ग्वालियर से उनको पता ही होगा ये मंदिर कहाँ पर है। इस मंदिर का नाम है सनातन धर्म मंदिर। तो आप श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन कर लीजिए। अति सुंदर अति दिव्य रूप में हनुमान जी महाराज दर्शन दे रहे हैं। साथ ही आप गिरिराज महाराज के दर्शन करिएगा। और वीडियो कैसी लगी एक बार फिर से बताइएगा, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही हम आगे आपके लिए ऐसे अच्छी वीडियोस बना पाएंगे। अदरवाइज़ हमको भी एक प्रोत्साहन नहीं मिलेगा अगर आप लोग वीडियोस को लाइक शेयर नहीं करेंगे। तो आपसे भी आशा है कि आप सभी लोग वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो से। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।